हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। ओके, सो इसकी जो ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड है वो मैंने आगे प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी है। तो आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड से एग्जाम्पल यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ शाफ्ट कैरी 4 मास, यानी कि ए बी सी डी 4 मास दिया हुआ है, रिवॉल्व इन द सेम प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया मोर देन वन मास इज इन अ सेम प्लेन। द मास आर 10 kg, 15, 20 एंड 20 kg। तो यहाँ पे जो मास ए बी सी एंड डी वो दिया हुआ है 10 kg, 20 kg, 10 kg, 15 kg, 20 एंड 20 kg। उसके बाद देयर रेडियस ऑफ रोटेशन आर 60, 50, 40 एंड 50। मतलब कि आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मास ए, मास बी, मास सी एंड डी, एंड उसके बाद आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी यहाँ पे मीटर में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे रेडियस और मास आ गया। उसके बाद एंगल की बात करते हैं। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ द मास बी सी डी, यहाँ पे बी से स्टार्ट किया है, बी सी और डी का जो एंगल है वो है 60, 150 एंड 225 डिग्री। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, सी जो है वो 150 डिग्री है और डी जो है वो 225 डिग्री, यानी कि ये एंगल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको जो यहाँ पे कर्सर बता रहा हूँ ये एंगल होगा। ठीक है, 225 डिग्री। अब क्या करना है, ए का एंगल नहीं दिया हुआ है तो ए को क्या करना है, हमें एज अ रेफरेंस एंगल कंसीडर करना है। अगर रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमें 0 लेना होगा, यानी कि θ1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। एज्यूम मास ए लाइज हॉरिजॉन्टली। ओके, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से हम लेंगे। तो पहले आपको स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। अब स्पेस डायग्राम में जिस तरह से यहाँ पे बताया है बिल्कुल वैसा ही उतने ही एंगल पे आपको ये लाइन लेनी है। जैसे कि आर ए को हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ये आर बी की जो लाइन है वो आपको 60 डिग्री लेनी है, आर सी की जो लाइन है वो 150 डिग्री फ्रॉम ए। ठीक है, ये जो है आपको 150 डिग्री लेना है और डी की लाइन है वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज देखे तो 225 डिग्री लेना है और क्लॉकवाइज देखे तो 135 डिग्री लेना है। ठीक है, तो पहले आपको ये स्पेस डायग्राम बना देना है। अब स्पेस डायग्राम हो जाए उसके बाद बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड हमें वेक्टर डायग्राम लेना है। तो वेक्टर डायग्राम कैसे लेना है, एकदम शांति से यहाँ पे आप देखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ सी फाइंड करना है। एफ सी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले तो एम ए आर ए ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन ओमेगा तो सबका एक है। ठीक है, ए बी सी डी सबका ओमेगा सेम होगा, तो हम यहाँ पे एम ए इंटू आर ए लेंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा हमें वो मिलेगा एम ए इंटू आर। तो यहाँ पे चारों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे बता दिए हैं। एम ए 0.60, एम बी 0.75, एम सी 0.80 एंड एम डी 1। ओके, यहाँ पे यूनिट है केजी इंटू मीटर। ठीक है, मास का केजी और रेडियस का मीटर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे F मिल गया। F क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये चारों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ठीक है, ये रहा 0.60, 0.75, 0.80 एंड 1। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एफ सी जो मिला ना हमें, एफ सी ए यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर ए, तो हमें स्केल लेना पड़ेगा। अब स्केल किस तरह से लेना है, सपोज यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है उसके हिसाब से आपको स्केल लेना है। सपोज यहाँ पे मैं स्केल ले रहा हूँ 0.1 kg इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 kg इंटू 0.1 kg इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 0.6 kg इंटू मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ओ से ए की जो लाइन आएगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो चारों वैल्यू मिलती है हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्केल लेना है। तो यहाँ पे 0.6, 0.75, 0.80 एंड 1 ऐसा मिल रहा है। सो यहाँ पे
0.1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा ड्राइंग साइज है, तो 1 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना है। तो 0.6 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ओ ए जो है वो हमने ये ओ ए के रेफरेंस में हमने यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो 60 डिग्री है, तो मुझे यहाँ पे भी 60 डिग्री पे, यहाँ पे भी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री रखना है, और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल लेनी है, ये जो लाइन है उसके पैरेलल ये लाइन लेनी है, ठीक है। और वो कितनी होगी, 0.75 kg इंटू मीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये लाइन कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना होगा, 115, ये जो एंगल है वो, ठीक है, 1 देख लेते हैं, ओके 150, सॉरी। सो यहाँ पे ये जो एंगल है वो 150 है, तो 150 एंगल पे हमें यहाँ पे 0.80 kg इंटू मीटर लेना है, यानी कि 8 सेंटीमीटर यहाँ की लाइन होगी BC की, ओके। उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल और यहाँ से अगर ये एंगल ले तो वो है 225 डिग्री, ठीक है। तो 225 डिग्री पे यहाँ पे 1.0 kg इंटू मीटर, यानी कि ये जो लाइन होगी वो 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमें ये ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करना है। अब ये पॉइंट मिला हमें D, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन जो आपको देखना है वो यहाँ पे है कि D पॉइंट मिला। अब हमें क्या करना है, D से O का डिस्टेंस लेना है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको उसका डिस्टेंस लेना है। तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो सपोज ये जो है वो 5 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा हमारा F रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, F इज इक्वल टू MR, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, M, और यहाँ पे जो R है वो दिया हुआ है, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द बैलेंसिंग मास एट द रेडियस ऑफ 35 mm, यानी कि यहाँ पे ये जो R है जो रिजल्टेंट होगा उसका R हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो एंगल है, ये आपको एंगल मिला, वही एंगल पे यहाँ पे हमें क्या करना है, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। अब हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, जब रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आप एक्चुअली थोड़ा लाइन टिल्ट जा रही है, लेकिन ये जो है उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे बैलेंसिंग मास लगाना है, और ये R जो है वो आपको दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो 35 है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 0.35। अब हमें फाइंड करना है M, ओके। तो हमें ये लाइन को मेज़र किया, तो ये लाइन सपोज मुझे मिल रही है, मैं यहाँ पे आंसर देख लेता हूँ। तो ये जो लाइन है वो मुझे मिल रही है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो वो लाइन कितने की थी, तो वो लाइन थी 0.54, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो लाइन थी वो 5.4 सेंटीमीटर थी, इसीलिए हमने यहाँ पे 0.54 kg इंटू मीटर लिया, और M इंटू R, जैसे मैंने आपको बताया रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिला F इज इक्वल टू M इंटू R, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, इज इक्वल टू M इंटू R, तो ये दिया हुआ है। तो इससे हमें बैलेंसिंग मास भी मिल जाएगा, ठीक है। और बैलेंसिंग मास कितना मिल रहा है, 15.42 kg, ओके, 15.42 kg आपको बैलेंसिंग मास मिल रहा है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंसिंग मास फाइंड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है लाइन, ठीक है, उससे बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे जो रिजल्टेंट था उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हमें बैलेंसिंग मास मिल गया है, और R जो था वो दिया हुआ था। अब ये एंगल कितना है वो आपको मेज़र कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल ये जो लाइन है वो लाइन सेंटर से आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा, और ये एंगल कितना है वो आपको मेज़र करना है, और वो आपका आंसर होगा मैग्नीट्यूड जो है उसका डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो। और वो कितना है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 322 डिग्री या तो 38 डिग्री फ्रॉम दी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो है ये जो एंगल मिल रहा है आपको इस तरह से, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स था, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का 322 डिग्री है,
अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज देखोगे तो यहाँ पे ये 38 डिग्री आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। ओके, तो इस तरह से ये पूरा ग्राफिकल मेथड जो है आपको करना है। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल आएगा तो इससे आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे दूसरे एग्जाम्पल्स। ओके, सो थैंक यू।